बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की जो रेसिपी है वो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, आपकी वीकनेस को दूर करेगी। अगर आपको ब्लड की कमी है तो आपकी ब्लड की कमी को पूरा करेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो आलू बुखारा। तो आपको पता है कि मार्केट में ये आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो आप ये मौसमी फल होते हैं जो इनका ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। तो यहाँ पे मैंने इसको धो के अच्छे से रख दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी इसको पकाऊँगी नहीं, ये नहीं वो नहीं, इसको सीधा हम इस तरीके से इसके जो है पीसेस बना लेंगे, गुठली को अलग कर लेंगे अच्छे से। और बहुत ही बनाना इसको ईज़ी है। अगर आप उस तरीके से भी बना के रखें कि इसको पानी में उबाल के चीनी वगैरह डाल के, तो वो भी है, लेकिन ये जल्दी बन जाने वाला तरीका है और जल्दी ही हम इसको एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश। तो क्या करेंगे, सबके मैंने ये पीसेस अलग कर लिए। इनमें से कुछ जो है वो थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। और मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 कप चीनी का। और जो चीनी है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा सा पसंद करते हैं और कुछ लाइट। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक का ऐड किया। काला नमक से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बनिस्बत वाइट नमक के। तो ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छे से ब्लेंड कर लेना हमने इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है, थोड़ा सा बर्फ़ डालूँगी, फिर से इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने उसको भी बर्फ़ डाल के भी ब्लेंड कर लिया। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी में इसको छान लेंगे। उसकी वजह ये कि हमने जैसे छिलके नहीं उतारे थे, तो वो छिलके जो है इसके ऊपर से गुठलियाँ तो हमने पहले से ही अलग कर ली थी, बस छिलकों का था। तो ये देखें कितनी ईज़िली सिर्फ़ इसके छिलके ही साइड पर होंगे, बाकी सब आपको जो है इसका अच्छे से पल्प और जूस मिल जाएगा। तो इसको हम साइड पे कर देंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे जितना हमें चाहिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको जो है ग्लासों में सर्व कर लेते हैं। पहले हम बर्फ़ डालेंगे। और सबसे ख़ास बात कि जिनके चेहरे पे फ्रेकल्स हो गई हैं, वो इसको अगर 1 महीना लगातार इसको यूज़ करें तो उनकी फ्रेकल्स दूर हो जाएंगी। स्किन के लिए तो ये हद से ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाया करें और ज़रूर इसको पिया करें। और अगर आप इसको शरबत बना के रखना चाहें तो वो भी बना के रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से फ्रेश भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही ईज़ी तरीका बता दिया। आप फ्रेश बनाएँ और फ्रेश ही पिएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो आलू बुखारे का शरबत है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना है। इसमें काले नमक का जो मैंने डाला है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन ये है कि आपको अगर अच्छा नहीं लगता आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।